जय हिंद बच्चों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड मैपिंग का पार्ट थर्ड, ठीक ना। पार्ट थर्ड में हम ये पढ़ेंगे कि उच्चावच क्या होता है, ठीक ना। जो भी पृथ्वी में उच्चावच पाए जाते हैं, उच्चावच कहते हैं किसको, पहले ये समझ लेते हैं, ठीक ना। देखिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं उच्चावच, उच्चावच के श्रेणी, ठीक ना। उच्चावच की श्रेणी क्या है, ठीक ना। देखिए, तो उच्चावच किसको कहते हैं, ध्यान सुनिए। उच्चावच वे आकार हैं जो हमारे पृथ्वी पर ऊंचाई और निचाई के रूप में मिलता है, ठीक ना। तो ऊंचाई की बात करें तो जैसे पर्वत पठार मिल जाता है, निचाई की बात करें तो सागर महासागर मिल जाते हैं, गर्त मिल जाते हैं, ठीक ना। तो ये ऊंचाई निचाई का जो भी आकार होता है पृथ्वी पर, उसी को हम क्या कहते हैं, उच्चावच कहते हैं। अब ये उच्चावच 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक ना। तो वो कौन कौन से 3 भाग हैं, तो ध्यान सुनिएगा। तो 3 भाग हमारे कौन कौन से हैं। तो जो पहला भाग है वो हमारा प्रथम श्रेणी का उच्चावच आता है, प्रथम श्रेणी, ठीक ना। प्रथम श्रेणी का उच्चावच आता है। बात करें दूसरा जो होता है वो हमारा द्वितीय आता है, तो द्वितीय उच्चावच, ठीक ना। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच आते हैं। और जो थर्ड हमारा होता है, तीसरा होता है, वो तृतीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं, तृतीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं, ठीक ना। देखिए, तो इस पृथ्वी पर जो भी आकार पाया जाता है, ऊंचाई निचाई वाला, पर्वत पठार मैदान झील, ठीक ना, पवन नदी, ठीक ना, महासागर महाद्वीप, तो इन सभी को 3 भागों में बांटा गया है। तो इन्हीं को हम कहते हैं उच्चावच। जो भी पृथ्वी पर आकार जो भी जिस रूप में पाया जाता है, जिस आकार में, इन्हीं आकारों को हम क्या कहते हैं, उच्चावच कहते हैं, ठीक ना। तो उच्चावच की श्रेणी की बात करें तो उच्चावच 3 भागों में बटा हुआ है। तो जो पहला हमारा है वो हमारा है प्रथम श्रेणी के उच्चावच, और दूसरा जो है वो हमारा द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, और तीसरा जो होता है हमारा तृतीय श्रेणी के उच्चावच। अब हम ये देख लेते हैं कि प्रथम श्रेणी में कौन कौन से आकार आता है, कौन कौन से श्रेणी इसमें आते हैं। इस पृथ्वी पे जो भी ऊंचाई निचाई पे आकार बने हुए, वो कौन से आकार हैं जो प्रथम श्रेणी में आते हैं, ठीक ना। और ऐसे कौन से आकार हैं इस पृथ्वी पे ऊंचाई निचाई वाले जो कि द्वितीय श्रेणी में आते हैं, और ऐसा कौन सा आकार है जो कि तृतीय श्रेणी में आता है, ठीक ना। तो देखा होगा पृथ्वी पे बहुत आकार की बहुत चीजें हैं उपस्थित, जैसे कि बात करें सागर महासागर महाद्वीप, नदी पर्वत पठार मैदान इत्यादि है, ठीक ना। बहुत सारे हैं, तो ऐसा नहीं बता सकते कि ये कौन आकार किस में होगा, ठीक ना। तो इसलिए इसको पहचानने के लिए हम यहाँ पे 3 उच्चावच की श्रेणी बनाया गया है। तो प्रथम वाले कौन सा होगा, द्वितीय कौन सा होगा, और तृतीय कौन सा होगा, इसको हम डिटेल में समझेंगे, ठीक ना। तो बात करें प्रथम की, तो प्रथम की अगर बात करें तो प्रथम में कौन कौन से आकार वाले आते हैं इसमें, ठीक ना। कौन कौन से आकार वाले इसमें आते हैं देख लेंगे। तो प्रथम जो होता है, इसमें पृथ्वी पे महाद्वीप और महासागर उपस्थित है, ठीक ना। पृथ्वी पे अगर बात करें मोटा मोटा तौर पे, तो महाद्वीप और महासागर विस्तृत रूप में है। तो ये जो महासागर और महाद्वीप है, यही हमारा आकार प्रथम श्रेणी में आता है। किसमें आता है, प्रथम श्रेणी में आता है, ठीक ना। तो बात करें इसमें महाद्वीप, जो कि इसका परसेंटेज अगर देखें तो 29.2% है। लगभग हम कितना कह देते हैं, 30% कह देते हैं, सुनिए। अच्छा जी, लगभग हम कितना कह देते हैं, 29% कहते हैं, ठीक ना। बात करें महासागर की बात करें तो महासागर के अगर परसेंटेज की बात करें तो ये हमारा कितना होता है, 70.8% होता है। लगभग हम कह देते हैं कि 71% महासागर फैला हुआ है, सागर फैला हुआ है, ठीक ना, जल फैला हुआ है। तो ये जो हमारा प्रथम श्रेणी में आता है वो हमारा कौन कौन से आते हैं, महाद्वीप और महासागर सागर आते हैं। तो बात करें अगर महाद्वीप का परसेंटेज अगर देखना है कि कितना प्रतिशत एक पृथ्वी में फैला हुआ है, तो हमारा कितना फैला हुआ है, 29.2% फैला हुआ है। लेकिन लगभग हम कितना कह देते हैं, 29% कह देते हैं, क्योंकि देखिए 2 किसके अकॉर्डिंग है, ये 2 किसके जस्ट पास है। तो ध्यान से देखिए, 2 हमारा 0 की तरफ चलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, अगर 2 हम 10 की तरफ पहुंचेंगे तो लेट हो जाएगा, ठीक ना। तो हम किसको करते हैं, जो पहले आ जाएगा उसी को लिख देते हैं। तो 0 की साइड जल्दी पहुंचेगा, इसमें क्या कहते हैं, 29 लिख देते हैं। लेकिन देखिए ये 70.8 लिखा है, तो 8 बताइए, 10 के पास चलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे कि 0 के पास चलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। तो सिंपल सा है, 10 के पास पहुंचेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, तो मतलब 1 हमारा बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, ये लगभग 71% हो जाएगा, ठीक ना। तो ये सबको लगभग पता ही होता है कि इस पृथ्वी पे महाद्वीप लगभग 29% है और महासागर कितने, 71% है, ठीक ना। तो ये हमारे प्रथम श्रेणी वाले उच्चावच हैं। तो प्रथम श्रेणी का कोई उच्चावच पूछ ले तो कौन सा है, महाद्वीप और महासागर है। महाद्वीप और महासागर किस में आता है, तो प्रथम श्रेणी में आता है, ठीक है।
बात करें द्वितीय श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, तो द्वितीय श्रेणी की बात करें कौन कौन से आते हैं, तो द्वितीय श्रेणी वे आकार होते हैं जो कि आंतरिक बलों के द्वारा उत्पन्न होता है। आंतरिक बल क्या होते हैं, ध्यान सुनिए, आंतरिक बल उसे कहते हैं जो कि किसी आंतरिक बल के द्वारा उत्पन्न होता है। तो आंतरिक बल के द्वारा जो उत्पन्न होता है पर्वत पठार मैदान होता है। क्या होता है, पर्वत पठार मैदान होता है ना। तो बात करें इसमें द्वितीय श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, इसमें पर्वत पठार मैदान आते हैं, पर्वत पठार मैदान, ठीक ना, आदि इस श्रेणी में आते हैं, ठीक ना। तो बात करें पर्वत पठार मैदान की, तो ये इस श्रेणी में आते हैं, इसमें झील भी आ जाता है ना, झील, पर्वत पठार मैदान, झील वगैरह आ जाता है, ठीक ना। तो ये किसके कारण उत्पन्न होता है, तो आंतरिक बलों के कारण। किसके द्वारा, तो आंतरिक बलों के द्वारा उत्पन्न होता है। ये आंतरिक बलों के कारण, ये किसके कारण उत्पन्न होता है, तो आंतरिक बलों के कारण उत्पन्न होता है, ठीक ना, उत्पन्न होता है, ठीक ना। तो आंतरिक बलों के कारण ये उत्पन्न होता है, ठीक ना। ये किसके कारण उत्पन्न होता है, आंतरिक बलों के कारण उत्पन्न होता है। बात करें तृतीय श्रेणी में कौन कौन से आएंगे, तो तृतीय श्रेणी में याद रखना कि जो द्वितीय श्रेणी वाले होते हैं, यही द्वितीय श्रेणी वाला जो कुछ भी नया कुछ आकार उत्पन्न कर देगा, उसी आकार को हम क्या कह देंगे, तृतीय श्रेणी वाले उच्चावच कह देंगे, ठीक ना। द्वितीय श्रेणी द्वारा उत्पन्न जो भी आकार होगा, उन्हीं आकारों को हम क्या कह देंगे, तृतीय श्रेणी वाले उच्चावच कह देंगे। तो अब बताइए कि द्वितीय श्रेणी से ये पर्वत पठार मैदान और झील से क्या उत्पन्न होता है, तो बताइए झील से क्या निकलता है, नदियां निकलती हैं, है कि नहीं, नदियां निकलती है। पर्वत पठार मैदान से वायु बनता है, हवा बनता है ना, हिमानी बनता है। तो ये सब किससे बनता है, द्वितीय श्रेणी से। तो जो भी द्वितीय श्रेणी से उत्पन्न होगा, जो भी आकार, उसी उन्हीं आकार को हम क्या कह देंगे, तृतीय श्रेणी के आकार कह देंगे, ठीक ना। तो बात यहाँ पे लिख सकते हैं तृतीय श्रेणी को, जैसे इसमें आता है हिमानी आ जाता है, ठीक ना, पवन आ जाता है, हिमानी, पवन, नदी, ठीक ना, प्रवाह तंत्र आ जाता है, ठीक ना। तो आदि इस तरह से आ जाते हैं, ठीक ना। तो बात ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच द्वारा उत्पन्न होता है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक ना। तो अगर कोई पूछ ले तृतीय श्रेणी के उच्चावच किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो द्वितीय श्रेणी से ही बनता है, ठीक ना। द्वितीय श्रेणी से ही उत्पन्न जो भी आकार होगा वो किसके अंतर्गत होगा, तृतीय श्रेणी के अंतर्गत होता है। तो जैसे हिमानी होता है, पवन होता है, नदी होता है, प्रवाह तंत्र बन जाता है आदि, ठीक ना। ये सब किसके कारण उत्पन्न होता है, तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक ना। तो आई होप कि बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। देखिए उच्चावच की श्रेणी, उच्चावच होता है क्या है, पृथ्वी पर जो भी ऊंचाई निचाई पे उपस्थित आकार है, उन्हीं आकारों को हम क्या कह देते हैं, उच्चावच कहते हैं, ठीक ना। तो इस पृथ्वी में बहुत सारे आकार उपस्थित है, पर्वत पठार मैदान, इन सबका आकार अलग अलग है, ठीक ना। तो इन सबको आकार को हम किस किस कैटेगरी में रखेंगे, तो वही हमने यहाँ पे डिवाइड किया है। तो उच्चावच की कितने श्रेणी है, 3 श्रेणी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो प्रथम की बात करें तो प्रथम में महाद्वीप, महासागर आते हैं। प्रथम में कौन कौन आते हैं, महाद्वीप और महासागर आते हैं। तो महाद्वीप की बात करें तो लगभग 29% ये फैला हुआ है पृथ्वी पर, ठीक ना। महासागर की बात करें तो लगभग 71% है, ठीक ना। द्वितीय श्रेणी की बात करें तो इसमें पर्वत पठार मैदान, झील वगैरह इस तरह से आ जाते हैं। तो ये किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो ये आंतरिक बलों के कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक ना। ये आंतरिक हलचल के कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक ना। तो आंतरिक बलों के कारण हमारा कौन सा उत्पन्न होगा, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। तृतीय श्रेणी की बात करें तो ये द्वितीय श्रेणी से ही निर्मित होता है, ठीक ना। तो जो द्वितीय श्रेणी से जो भी दूसरा नया आकार कोई बनेगा, उसको हम क्या कह देंगे, तृतीय श्रेणी के उच्चावच कह देंगे, ठीक ना। तो जैसे इसमें हिमानी आता है, पवन आ जाता है, प्रवाह तंत्र, इन सबको हम क्या कहते हैं, तृतीय श्रेणी के उच्चावच कहते हैं, ठीक ना। तो आई होप कि बहुत ही अच्छा आपको लगा होगा, ठीक ना। चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।